नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा दर्द भी तुम हो और मेरी दवा भी तुम हो। जी हां, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जो दर्द है वही दवा भी है। जिस प्रकार से राजस्थान में इन दिनों सियासी उहापोह का दौर चल रहा है, उससे सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पायलट कैंप की ओर से अब एक बार फिर से बगावत का रुख अख्तियार किया जाएगा या फिर पायलट बनाम गहलोत की जो जंग चल रही है इसका बीच का रास्ता इजाद कर युद्ध विराम करवाया जाएगा। लेकिन ऐसे हालात बेहद कम नजर आ रहे हैं। दरअसल इस मामलात पर जब हमने सियासी विश्लेषकों से चर्चा की तो उन्होंने साफ कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों कांग्रेस पार्टी में सबसे मजबूत नेता है और यह सिर्फ प्रदेश पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय फलक पर भी मुख्यमंत्री गहलोत मजबूत है और राजस्थान को चलाने के लिए वो फ्री हैंड है। यानी ये कहा जाए कि जो भी अंततः फैसला लेना है वो मुख्यमंत्री गहलोत को ही लेना है। आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान का जो झगड़ा है वो घर का झगड़ा है और घर में ही सुलझा लिया जाएगा। दरअसल अजय माकन के इस बयान के मायने ये है कि राजस्थान में जो भी मौजूदा स्थितियां चल रही हैं उन स्थितियों का निवारण भी राजस्थान में ही होगा, राजस्थान के नेता ही करेंगे, दिल्ली से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी साफ है कि पायलट कैंप के विधायकों की जो शिकायतें हैं उनका निवारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ही करेंगे। अब यहां पर सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री गहलोत पायलट कैंप की विधायकों की शिकायतों का निवारण कर पाएंगे, क्योंकि पायलट कैंप को इन दो नेताओं पर तो एतबार ही नहीं है। जिस प्रकार से मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं उससे एक बात बिल्कुल आईने की तरफ साफ हो गई है कि पायलट कैंप की जो समस्या है वो हाल फिलहाल समाधान की ओर तो नहीं जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि यह आक्रोश लावा का रूप धारण करेगा और यह लावा एक न एक दिन फूटेगा, क्योंकि राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़ा पेच है और यह पेच हाल फिलहाल दूर दूर तक सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल पायलट कैंप के विधायक और पूर्व मंत्री जो कि पहले मंत्री थे और बगावत के बाद मंत्री का पद गंवाना पड़ा, दरअसल उनके अंदर एक अकुलाहट है, छटपटाहट है इस बात को लेकर कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा का वक्त निकल गया और प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी एक नहीं बल्कि कई मर्तबा कह चुके कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका। कभी बजट सत्र के कारण, कभी कोरोना के कारण, तो कभी उपचुनाव के कारण। और ये जो लेट लतीफी है ये पायलट कैंप को बर्दाश्त नहीं हो रही है। सचिन पायलट खुले तौर पर पत्रकारों से भी और खुले मंचों पर भी ये बात बोल चुके हैं कि अब कोई भी ऐसा कारण नहीं बचता है कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को डिले किया जाए। अब भले ही कोई कुछ बोले कि दिल्ली दरबार से लिस्ट बनकर आएगी, यहां पे वहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जिस प्रकार से मौजूदा हालात हैं उनसे साफ होता है कि यह निर्णय अंततः मुख्यमंत्री गहलोत को ही लेना है। अब क्यों लेट लतीफी की जा रही है, क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है, इसका खुलकर कोई कारण सामने नहीं आया है। बहरहाल जैसी स्थितियां हैं, जो सियासी परिस्थितियां मौजूदा वक्त में चल रही हैं, ऐसे वक्त में तमाम सियासी विश्लेषक और नेताओं की निगाहें पायलट कैंप पर ही टिकी है कि आखिर पायलट कैंप ऐसे वक्त में क्या अहम निर्णय करता है। खैर दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।